किया बदाद सुवे नमान। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, भगवान जब सब जीव मात्र को एक समान दृष्टि से देखते हैं, भगवान के लिए सब कोई बराबर है, फिर इंद्र के लिए, देवताओं के लिए दैत्यों का वध किया, इस बात से मेरे मन में बड़ा विस्मय हो रहा। परीक्षित पूछने लगे, साक्षात सच्चिदानंद भगवान जो सबके आत्मा सबको एक भाव से देखते हैं, फिर देवताओं के लिए दानवों का वध किया, मेरे मन में समझ नहीं आती, कैसे समदर्शी हैं प्रभु। सुखदेव जी बोले, महाराज परीक्षित, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जहां भागवत भगवान का महात्मा है, वहां सदा भक्ति प्राप्त होती है। उस परम पावन चरित्र नारदाद ऋषियों ने गाया है, और वेदाचार वेद प्रवर्तक महामुनि व्यास को नमस्कार करके यह मैं भगवान की कथा वर्णन कर रहा हूं। निर्गणो अव्यक्तो च भगवाना प्रगते गुणा स्वमाया गुणा विश्वाबाद बाधा कथम गता सत्वम रजमिति च प्रगते आत्मनो गुणा नाते सायुध जाना हास्योल्लासे होचा। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण एक प्रकृति के गुण है, कोई आत्मा के गुण नहीं है। जय के समय सत्वगुण बढ़ता है, ऋषियों को बढ़ाता है, और पराजय के समय राक्षसों की वृद्धि होती है। जय जैसा समय होता है उसी प्रकार भगवान बन जाते हैं। जैसे अग्नि की एक रूप होता है, लेकिन अलग अलग लकड़ी में अलग अलग अग्नि दिखाई देती है, ऐसे भगवान एक है, परंतु ज्योति आदि की आयु प्रकाश करते हैं। देवता दैत्य असुरों को अलग अलग दिखाई देते हैं। ऐसे परमेश्वर है राजन, दृष्टाया भूतसे राजसूरे महाकृता वासुदेवा भगवती सायुजा चेतिया मुखा। और ये राजन राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था। तब राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था, तब युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर नारद ने एक कथा बताई। राजसूय यज्ञ में महा अद्भुत चरित्र। युधिष्ठिर ने देखा कि चेद देश का राजा शिशुपाल को भगवान ने सुदर्शन चक्र से मारा, और शिशुपाल के शरीर से सूक्ष्म ज्योति निकली जो भगवान के शरीर में विलीन हो गई। उसी समय यज्ञ में सब मुनिजन विस्मित होकर और देवर से नारद से पूछा, युधिष्ठिर उवाचा अहो अद्भुता हो तस्या दुर्लभा कांत नापते वसुदेवा पर हो तत्या प्राप्ति ज्ञान बाधिता। युधिष्ठिर बोले, भगवान की प्राप्ति परम एकांत महात्मा पुरुषों को मिलनी बड़ी दुर्लभ है। निरंतर भगवान का विद्रोही शिशुपाल को ऐसी गति प्राप्त हो गई। इस बात को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी अभिलाषा होती है। भगवान की निंदा करने से राजा बेल को ब्राह्मणों ने नरक में डाल दिया, पुकार कर दिया। उसी प्रकार दंभोज के पुत्र शिशुपाल को भी नरक में डालना चाहिए। देखो, चंडाल शिशुपाल और दंत जिस दिन से जन्म लिए थे उसी दिन से भगवान के साथ दुर्भाव रखते थे और बारंबार भगवान को गाली देते थे। जिसके जीव में कोढ़ न आ जाए, ऐसे नरक में ना गए, यह इसका क्या कारण है। एता ब्रह्मता ब्रह्मा अद्भुतम तस्ते भगवत्या से कारणः श्री सुगवाचा राजस्याम आकर्णा नारदो भगवान ऋषि तुष्टात्राम तमाभाषा सुनवंतम ततम कथा। इस आश्चर्य को देखकर हमारी बुद्धि अत्यंत चकित हो गई। सुखदेव जी बोले, नारद, राजा युधिष्ठिर के वचन सुनकर प्रसन्न होकर सब सभासदों सुनते सुनते जो कुछ कहा वह कहने लगे। नारद जी बोले, भगवान की निद्रा, भगवान की स्तुति, भगवान का सत्कार और भगवान का तिरस्कार, इन बातों के लिए परमात्मा की देह को जो मानता है वह देह प्रकट पुरुष के अज्ञान से कल्पित है। हिंसा, अभिमान, दंड, कठोर वचन मेरा है, यह मैं हूं, अभिमानी संसार में जीवों में है। ऐसी बात ईश्वर में नहीं होती। जिस शरीर से इसने अभिमान मान रखा उसी शरीर को प्राणियों का बंधन जान लेना। इसलिए तस्वानो बंधुना निर्वाणा भयेन च स्नेहा कामयायुजाता कचिमं प्रदा। सबको दमन करने वाले भगवान हैं।
कोई किसी की निंदा नहीं करते और किसी को नहीं मारते। इसलिए बैर से, भक्ति से, भय से, प्रेम से, काम से, ये 5 मुक्ति के उपाय हैं। सबसे ईश्वर में मन लगाना चाहिए, यही सच्चा न्याय है। किसी से दुर्भाव न करना चाहिए, चाहे प्रेम से चाहे बैर से। परमेश्वर का नाम लो, वह शुभ गति देने वाला होता है। जैसे एक भ्रमरी, एक कीड़ा होता है, उसे भ्रमरी जो है तो ले जाकर जबरदस्ती उसके ऊपर मिट्टी तोप देती है और वह कीड़ा बड़ा क्रोध करता है। कुछ दिन बाद वह भ्रमरी होता है, उसके पास ऐसे क्रोध से, भय से भाव जीव को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान चाहे जैसा भी हो, भगवान में ध्यान करना चाहिए। ऐसा शिशुपाल पैर बांध कर और भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए काम से, बैर से, भय से, चाहे किसी भी प्रकार भगवान में मन लगाना चाहिए। देखो गोपी काम से ईश्वर को प्राप्त हो गए और कंस भय से भगवान को प्राप्त कर लिए और शिशुपाल आदि नरेश बैर करके भगवान को प्राप्त कर लिए और यादव कुल ऐसे अर्जुन सब मुक्त हो गए। इसलिए भक्ति से मुक्त हुए। इन 5 में राजा प्रेम जो कुछ भी नहीं कहा वह भी नरक में चला गया। इसलिए युधिष्ठिर वाचा कीदशा कस्तवासा को हरिदासा विदर्शना आश्रद्धे की बाबा तो हरे कांतिकम भवा। इसलिए किसी भी प्रकार बांके बिहारी भगवान में मन लगाना चाहिए। तुम्हारे फूफू के पुत्र शिशुपाल और दंतवक्र ये पहले विष्णु भगवान के पार्षद थे और ब्राह्मणों के श्राप से एक गिर गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर नारद की वाणी सुनकर भगवान के दास एकांत में रहने वाले, उनको किसने श्राप दिया, किस कारण हुआ बता दिए। किसनकादिकों ने उनको श्राप दिया, 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दिया, जिसे जय विजय के श्राप से हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप हुए, फिर रावण कुंभकर्ण हुए, फिर शिशुपाल और दंतवक्र। ये दोनों दानव परम पुरुष कश्यप मुनि दीदी के पुत्र हुए। इनमें ज्येष्ठ हिरण्यकश्यप और छोटा हिरणाक्ष था। इस अनिल को हिरण्यकश्यप पुत्रस्य प्रहलाद आके सभन प्रिया जिनका सुराकर हो यत्ताया का मुक्ति है गवा। इन दोनों को दानवों ने अपना अध्यक्ष बना दिया। उनकी अनीत देखकर 12 रूप धारण कर भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया और हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार धारण कर भगवान वध किए। शिशुपाल ने, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद जो सब धर्मों की मर्यादा भगवान का परम प्रिय था, उसको मारने के लिए नाना प्रकार के प्रयास दिखाए। परंतु जिन पर कृपा राम की हुई उन पर कृपा करें सबको। जिन पर कृपा भगवान की होती है, प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। दोनों पार्षद विश्वश्रवा केसरी के गर्भ से जन्म लिए, रावण कुंभकर्ण से प्रसिद्ध हुए, अपने बाहुबल से त्रिलोकी को जीत लिया और भगवान दशरथ की पत्नी कौशल्या से रामचंद्र जन्म लेकर इनको मारा। भगवान प्रहलाद मयोजिता बोले, भगवान दैत्य वंश में भगवत भक्त प्रहलाद का जन्म कैसे हो गया, दानवों के बीच में प्रहलाद ने कैसे जन्म लिया। ऐसे सुबुद्धि और अपने प्यारे पुत्र पर हिरण्यकश्यप क्यों क्रोध करने लगा और प्रहलाद को भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो गई। प्रहलाद का चरित्र आप मेरे सामने वर्णन करिए। नारद वाचा भ्राता विनते हरिना कोरा नाम मूर्तिना हिरण्यकश्यप राजस्या प्रयोदस्या मयोसुचा। नारद जी बोले, हे राजा, 12 रूपी धारी भगवान इंद्र की सहायता के लिए मेरे भाई हिरणाक्ष को मारा। हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा दुख हो गया और क्रोध से अग्नि की लपटें निकलने लगी और दांतों से होठों को चबाकर और इस प्रकार ऐसा विचार करके एक दिन बोला, कराल दृष्टो दुष्प्रेम भ्रगटे सुराग सद्वेदाना भ्रवेता भोदानवो दैत्यातिमोद संबरा शतबाहो है केन नमचे पाकेलवरा विप्रचित्रे मम बच्चा कुलच्चारनुकादया
सुरतायंतर हो सर्वे कीर्तामामयम चिरा। महाविकराल दाढ़े करके हे दानो, हे सतबाहु, हे हयग्रीव, हे नवजीव, हे विप्रचित, मेरा वचन सुनो, विलंब ना करो। देखो विष्णु भगवान सबको समान मानते हैं, परंतु देवता लोग कुछ भगवान की टहल तक गोली कर देते। तब उन्होंने महाशूकर का रूप धारण कर मेरे भाई हिरणाक्ष को मारा। कहां समदर्शी भाव है? इसलिए शूकर का रूप धारी करके मेरे भाई, जब तक मैं रुधिर राधा को, विष्णु को मारकर उसका तर्पण नहीं करूंगा, तब तक मुझे संतोष नहीं हो रहा। देखिए राक्षस थे ना दोनों भाई, लेकिन भाई भाई में कितना प्रेम था। भाई जो भाई की भय हरे, आजकल भाई भाई को भय देते। क्या है आजकल समय? सग भाई का दुश्मन माने साढ़ू का कहाँ है भैया, धारा में साथ भूल गयो मेरे भारतवासी भैया। सग भाई से प्रेम नहीं रहता और साढ़ू भाई से बड़ा प्रेम। कलयुग है ना, लेकिन हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बड़ा प्रेम। बोले मेरे भाई को बाराह का रूप धारण कर मत किया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तो सग भाई का दुश्मन माने साढ़ू का कहाँ है भैया, धारा में सब भूल गए मेरे भारतवासी भैया। अपने माँ का कहा न माने, अपने माँ का कहा न माने, सास का कहाँ है मैया, धारा में सब भूल गए मेरे भारतवासी भैया। अपने माँ को मम्मी कहने में शर्म आती है, और सास जी आ गई ना, चली मम्मी बताई कहाँ नहीं चली, कहाँ में माने। इस प्रकार कलयुग लगा है भाई जो भाई के भाई को दूर करे। आजकल के भाई भाई को भाई देते हैं, हम कल जानते हो ये थे। लेकिन याद आ गई हिरण्यकश्यप, बोले मेरे भाई को बाराह का रूप धारण कर भगवान ने वध किया है, बिना मैं उसको मारे अपने भाई का बदला दूंगा। ऐसा विचार करके जब तक मैं मारने का उपाय करूं, तब तक तुम लोग दानव लोग पूरे त्रिलोकी को जीत लो। और जहां जहां ब्राह्मण क्षत्रिय पृथ्वी पर बढ़ गए, जहां जहां कोई तपस्या वेद पाठी ब्राह्मण दान करने वाले, उन बालकों का वध कर दो। क्योंकि यह तो रूप धर्म ब्राह्मणों की दिया विष्णु का मूल है, और परायण विष्णु है। जहां जहां गौ ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण, वहां जा जाकर आग लगा दो। उसी समय हिरण्यकश्यप की आज्ञा मानकर तुरंत प्रजा का विध्वंस करने के लिए चारों ओर से दौड़ पड़े। हिरण्यकश्यप भ्राता संप्रस्थे में दुखिता, कृत्या काट दीनाना भ्राता प्रत्याम संविदा। इस प्रकार हिरण्यकश्यप भाई के मारने से महारथी हुआ। भाई क्रिया कर तिलांजलि देकर भाई के पुत्रों को समझा बुझाकर और अपने जननी हिरण्यकश्यप रुवाचा अम्ब्याते बधुपुत्रा वीरा नाम सोचिता ऋतुभिर्नंस्याका चूरानाद विद्धिस्तः। हिरणाक्ष की पत्नी रूपा भानु और अपने माता को समझाकर हिरण्यकश्यप बोला, हे जननी, इस बलशाली महावीर बालक का शोक मत करो, क्योंकि भूतों का इस संसार में संबंध है। अपने कर्मों से प्राणी जन्म लेते हैं और अपने कर्मों से यहाँ से विदा हो जाते हैं। इसलिए यह आत्मा का कभी नाश नहीं होता, अनेक योनियों में जन्म लेता है। इसलिए किसी प्रकार का भय नहीं है। कोई पुरुष जल में बैठकर जब चलता है तो नदी के किनारे के वृक्ष चलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा यह संसार है। इसलिए हे माता, अब चिंता ना करो। तथा बिले पत्ता पराग्रस्यामय देवां पतिघृता अनिच्छा निहातस्ते नरकतोम सर्वदा भूतानि दैवदेवस्याज्ञानामयोदिता भूतास्य भवन्तो कालेन भव सर्वदा। इस प्रकार जो मार्ग में पड़े रहते हैं उनकी भगवान रक्षा करता, और जो अंदर रहते हैं आठों बार जिनको कोई नहीं मार सकता, वो मर जाते हैं, जिनका कोई पालन पोषण नहीं करता, अनाथ है, अकेले पड़े रहते, लेकिन भगवान की कृपा होती है और सब भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और मरते हैं। यह देह अज्ञान रूपी परम दृष्टि दिखाई देता है।
न श्रोता अनुतव्यम मुखोवत्र महानसो यस्यामानाचान प्राणो वयम दिता। इसलिए पुरुष को चाहिए जो नित्य अनित्य समय निकाल करके परमेश्वर का भजन करता है। चाहिए कि जो कुछ भी उपाय हो शोकग्रस्त चित्त शांत करने के लिए परमेश्वर का ध्यान करें। और साजम सिदा श्याम से काले इंद्रदा कुलस्तातम देवस्या लोभा नाम योजिता अहो कनुका देवा स्त्री कनुका विवाह कृपया मानसो चंत्या दिव्या जाकर स्थिता। इस प्रकार हे मूर्खो ऐसे तुम्हारी भी मृत्यु होगी। हिरण्यकश्यप बोला ऐसी बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष राज ऋषियों में संबंध हुआ। इतनी कथा सुन करके यमराज अंतर्ध्यान हो गए। और इस प्रकार हिरण्यकश्यप पुनः हिरण्यकश्यप राजस्य अर्मायम जन्मारा आत्मा प्रतु एक राजा व्यवस्थिता। हिरण्यकश्यप अपने माता को समझा बुझाकर हिरण्यकश्यप मदनाचल पर्वत की कंदरा में जा गया। बोला मैं ऐसा तपस्या करूंगा कि विष्णु भगवान को जरूर मैं वध करूंगा। ऊपर को हाथ उठाकर एक पांव के अंगूठे के सहारे खड़े होकर तपस्या करने लगा। उस समय जब प्रतीत हुआ था अग्नि की जटाओं उसमें चमक आ गई, सूर्य के किरणों के समान चमक आ गई। महाबली उद्योग को देखकर सब देवता करके मारे घबराने लगे। 100 साल तक मदराचल पर्वत पर जाकर हिरण्यकश्यप तपस्या करने लगा। नदी समुद्र अचलायमान हो गए, सातों द्वीप पर्वत समेत धूप कांपने लगी और तारागण टूट टूट कर गिरने लगे, अग्नि तपने लगे। सब देवता स्वर्ग को छोड़कर विनय पूर्वक ब्रह्मा जी से कहने लगे हे प्रभु हे दीन दयालु अब हम स्वर्ग में निवास नहीं कर सकते। अगर हम लोगों का आप कल्याण चाहो तो शीघ्र शांत करो। क्या हो गया? ब्रह्मा जी बोले आप लोग चिंता ना करो। परंतु हिरण्यकश्यप मदराचल पर्वत पर कठिन तपस्या कर रहा है, सो उसे मैं अभी जाकर उसको वरदान दे रहा हूं। आप लोग अपने अपने स्थान को जाए। परम स्थिता इस प्रकार जगत पिता जब ऐसा सभी देवताओं ने प्रार्थना किया तब नारद जी बोले जब भगवान स्वयं भी देवताओं ने प्रार्थना किया तब ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के स्थान पर गए। पानी का बहुत बड़ा ढेर हो गया था मिट्टी का। देखकर ब्रह्मा जी ने समझा कि ये मदराचल पर्वत पर मिट्टी का ढेर है। फिर सामने जब गए तो एक छिद्र में प्रकाश दिखाई दिया और नेत्र चमके। चींटी और कीड़े ने पूरे त्वचा मांस खून सबको चाट लिया था, केवल हड्डी हड्डी बची थी। वह भी अपने तप के प्रभाव से पूरे लोकी को भस्म कर रहा था। मेघ के ढके हुए मार्तंड के समान तेज था। उसको देखकर ब्रह्मा जी हंस वाहन पर विराजमान होकर अरे हिरण्यकश्यप तेरा कल्याण हो, तेरा सब काम सिद्ध हो गया। मैं तुझे वरदान देने आया हूं, जो इच्छा हो तो वरदान मांग। पूरे शरीर को कीड़ों ने खा लिया, खून पी लिया, अब मात्र हड्डी हड्डी बची है। ऐसा कठिन आज तक कोई तपस्या नहीं किया और न कोई करेगा जो बिना जल पान के 100 साल तक ऐसा अपने शरीर में प्राण धारण कर सके। तेरा निश्चय महाघोर तपस्या बड़े धैर्यवानों के लिए भी बड़ा कठिन है। देखिए जब कोई भगवान को याद करता ना तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तेरी बन जाई है, तेरी बन जाई है, गोविंद गुण गाए से, राम गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाई है, गोविंद गोविंद गुण गाए से, तेरी बनी नहीं है, गोविंद गुण गाए से, तेरी बनी नहीं है, गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाई है, गोविंद गुण गाए से, तेरी बनी नहीं है, गोविंद गुण गाए
हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर जाके तपस्या करने लगा। आजकल कलयुग लगा ना, पूजा करते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता, कहां से फल की प्राप्ति हो जाए। तुरंत ब्रह्मा जी पहुंच गए और बोले, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम वरदान मांग लो। ऐसा कठिन तपस्या आज तक न कोई किया है और न भविष्य में करेगा। जो 100 साल तक बिना कुछ खाए पिए प्राण उसके जीवित रहे आए और प्राणों को धारण किया, ऐसा निश्चय करके, हे दिव्यनंदन मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुझे आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उसी वामी पर ब्रह्मा जी ने कमंडल का जल लेकर जोर से छींटा मारा। जैसे जल पड़ा, दैत्येंद्र तुरंत उस वामी से जैसे लकड़ी से आग पैदा हो जाती, वज्र के समान ऐसे क्रांत उठ करके खड़ा हो गया। आकाश पर हंस पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, दंडवत प्रणाम करके दर्शन किया और परम आनंद को पाया। उस समय प्रभु ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के चित्त में अत्यंत प्रेम बढ़ा और नेत्रों से आंसू निकलने लगे। हिरण्यकश्यप
ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। हिरण्यकश्यपरुवाच कल्पान्ते कालसृष्टेनायो अन्ते तं सम्भृता अभिवाजगद्देवं स्वं ज्योतिषुरोचितः आत्मना विभद्रं चाचेत संजते लुम्पते रजस्तम्यं धूमाने पराये महते नमः। हे प्रभु, हे समर्थवान, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अव्यक्त रूप, अविद्या शक्ति रूप आपकी अद्भुत माया है। मन वचन कर्म से जो नहीं जानी जाती, इस परम ब्रह्म को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करने लगे। और हे वर देने वाले, जो मुझे आप वर देने की इच्छा करते हो तो मैं दो वरदान आपसे मांगता हूं। आपकी सृष्टि रचे हुए किसी प्रकार से मेरी मृत्यु ना हो, न दिन में हो, न रात में हो, न बाहर हो, न भीतर हो, न भूमि में हो, न आकाश में, न मनुष्य से हो, न मृग से हो, न प्राणधारी अथवा बिना प्राणधारी, न देवता से हो, न असुर से हो, न सर्प से हो, किसी से मेरी मृत्यु ना हो और युद्ध में मेरी हार ना हो। जिस प्रकार आपका एक छत्रराज होता है, उसी प्रकार मेरा छत्रराज रहे। इस प्रकार जैसे आपको सब कोई मानता, उसी प्रकार मुझको भी माने। तब का प्रभाव मेरा कभी छीन ना हो, ईश्वर कभी नष्ट ना हो। अगर जो देना है तो यह वरदान मुझे आप दे दीजिए। नारदुवाच एवं व्रता सत्ता सोहिर्ण शोक रथा प्रदातवस्यापि तो वरदस्यासु दुर्लभः। ब्रह्मोवाच ताते दुर्लभं पुंस्वायानमेकावरे मम तथापि विद्यमारण्या वरदानाय दुर्लभः। नारद जी बोले, हिरण्यकश्यप, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी से विनती की, तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी